हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत आज सुबह के 5:30 बजे हुई, क्योंकि रात में थोड़ी देर से स्टडी करने के बाद मेरी आज मेरी नींद भी 5:30 बजे खुली थी। उसके बाद छत पे आके मेडिटेशन करती हूँ। तो मेरा रूटीन कुछ बोरिंग सा ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नॉर्मल सा रूटीन रहता है। मैं सुबह उठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन करने के बाद स्टडी करने बैठती हूँ। तो अभी मैं कैलकुलेशन की बुक लेके बैठी हूँ, इंस्पेक्टर चालीसा की। तो इससे मैं कैलकुलेशन करती हूँ, अपना जो भी मैथ का है कैलकुलेटिंग, उसको कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैं अपना जीके का नोट्स लेके बैठती हूँ, उसको रिवीजन करती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, आओ और पढ़ाई करो। उठो सुबह, पढ़ाई करो, स्टडी करो, खाना खाओ, वही नॉर्मल सी लाइफ है। तो अभी मैंने अपना स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे तो अब टाइम हो चुका है हमें रेडी होने का। तो ये मेरी छोटी सिस्टर थी जो कि शर्मा के गई है। तो अभी 7:30 हो चुके हैं और अभी मुझे रेडी होना है। तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम है। 8 बजे तक मेरा स्कूल है और जो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, बस भी छूट गया है। तो आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं फ़ोन घर पे रख के जाऊँगी। मिलती हूँ मैं आपसे स्कूल से आने के बाद। उसके बाद स्टडी करेंगे। चलिए बाय बाय। फिर मैं आ जाती हूँ स्कूल से टीचिंग करा के, और मेरे पास आज जो भी टाइम बचता है तो उसमें टाइम मैनेज करके मुझे स्टडी करना होता है। तो मैं अपना सबसे पहले जीके का लूसेंट का बुक लेके बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आज मुझे बनाना था अपना असाइनमेंट। तो स्कूल से आने के बाद जो भी मेरा टाइम लग गया था मेरा। तो दोस्तों अभी रात के बज गए हैं 9:30 और मुझे आज पूरा दिन अपना असाइनमेंट तैयार करने में लग गया। पूरा दिन क्या कह सकते हैं, हाफ टाइम जो था, थोड़ी सी स्टडी किया मैंने, उसके बाद अपना असाइनमेंट रेडी कर रही थी। क्योंकि असाइनमेंट भी ऐसा था कि चारों तरफ से ढूंढ के उसके बाद लिखना था, डिस्कवर करके लिखना था। तो अभी मैंने अपना असाइनमेंट अभी हाफ ही बनाया है, अभी और बनाना है, उसको कंप्लीट करना बाकी रह गया है। तो वैसे मैं बता दूं तो आप सब पूछ रहे थे कि लूसेंट की जो बुक है उसको कैसे ख़त्म करें और मैथ कैसे तैयार करें अपना। तो जो मैथ्स बेसिक से सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, अगर किसी को भी मैथ्स सीखना हो तो इतना तो उसको आता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, वो उनको आती होगी। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप धीरे से बेसिक से आप मैथ को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। पहले तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप जो भी किसी चीज़ को आप पहले उसका कॉन्सेप्ट, जो भी ट्रिक हो, फॉर्मूला हो, उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका मैथ अच्छे से तैयार होगा। जिस टाइप के आपने क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कि जिस टाइप के क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी आपने एक क्वेश्चन लिया, उसका कॉन्सेप्ट देखा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आप 2-4 और लिख लीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, एक बार में अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो बार बार उसको, जब उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके ये जो माइंड सेट है, माइंड में बैठ जाएगा। तो ये आपका मैथ तैयार करने का तरीका है। और फार्मूले को हमेशा नोटबुक पे लिख लिया कीजिए और उसी आधार पे, उसी बेस पे आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए। और लूसेंट को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका ये है, अब देखिए, एक दिन में आप लूसेंट को ऐसे नहीं लेके चल सकते, उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर भारतीय संविधान है। तो आप इन सभी चीज़ को एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको कैटेगरी में बांट लो। आपको मान लीजिए आपका हिस्ट्री है और पॉलिटिक है, उसके बाद आपका जो भारतीय संविधान है, इसको 3 दिन आप पढ़िए। वो भी कैसे, अगर 1-1 घंटे का उसमें समय दे रहे हैं अपने लूसेंट की बुक पे, तो 1-1 घंटे उसको पढ़ लीजिए। और 1-1 घंटे आपके 3 घंटे इसमें लग जाएंगे, क्योंकि लूसेंट का जो बुक है उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है, अगर आप बारीकी से पढ़ रहे हैं तो, डीपली पढ़ेंगे तो। क्योंकि हर एक आज के एग्ज़ाम में आपको डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो जो डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको बहुत ही दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको हाईलाइट कीजिए। और 3-3, अगर मान लीजिए अगर 6 डेज़ है, 6 डेज़ है, अगर आप संडे को छोड़ के संडे को आप रिवीजन कीजिए, तो 6 डेज़ में जो आपके 3 डेज़ है उसको आप पहले तो अपने 3 सब्जेक्ट को दीजिए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को 3 दिन दीजिए और संडे को रिवाइज़ कीजिए। तो इस तरीके से आपका लूसेंट तैयार हो सकता है। तो आप सब पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। मैं भी अपना स्टडी करूं और
जैसे कि जीवन में इतनी मुश्किलें आ चुकी हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लगा हुआ है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। चेहरे पे मुस्कान तो रखना ही पड़ता है, लेकिन अभी क्या बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उन सभी बातों को, छोड़िए, वो अपनी जगह पे है। और आप सभी स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं भी अपनी स्टडी करने जा रही हूँ और मुझे लेट नाइट स्टडी करना है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।